बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में प्रॉब्लम 5-56 को सॉल्व करेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट और प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि एक बहुत लेंथी चैप्टर है, जो कि हम एंड करने वाले हैं। 3-4 प्रॉब्लम अभी रह गए इसके। तो फाइनेंस की गिटमैन की बुक के सबसे जो टॉप के क्वेश्चन है, सबसे लेंथी जो चैप्टर है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा दी गई है। वो प्रैक्टिस इस वजह से दी गई क्योंकि पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि पूरे आगे चैप्टर्स में ये यूज़ होता है। इस वजह से इसकी हर एंगल से प्रैक्टिस करवाई गई है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। Anna Waldium was seriously injured in an industrial accident. She used the responsible party, she sued the responsible. उन्होंने एक्सीडेंट हो गया उसका, और उन्होंने क्या किया है, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उसको सू किया है, मुकदमा किया है। Was awarded a judgment of $2 million. Today she and her attorney are attending a settlement of conference. ठीक है, तो उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो टोटल जो जजमेंट अवार्ड मिला है उसको वो है $20 लाख का। आज वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं जिसमें ये सेटलमेंट होनी है। द डिफेंडेंट हैव मेक एन इनिशियल ऑफर ऑफ 1,55,000 पर ईयर फॉर द 25 ईयर्स। तो दो सिचुएशंस हैं, एक है हमारे पास डिफेंडेंट पार्टी, ठीक है, और दूसरा क्या है जिसका एक्सीडेंट हो गया, एना प्लान्स। ठीक है, एक इसका प्लान है। अब जो डिफेंडेंट ने ऑफर दी है, द डिफेंडेंट हैड मेड इनिशियल ऑफर ऑफ $1,56,000 पर ईयर, तो जिसको हम बोलते हैं आर या पीएमटी बोलते हैं। तो ये उन्होंने ऑफर दी है कि 1,50,000 आप हर साल लेंगे। कितने सालों के लिए? नंबर ऑफ ईयर्स हैं 25 ईयर्स। तो आज उस जजमेंट की वैल्यू कितनी है? वो हमारे पास एनुटी है, वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, जो $20 लाख है। ठीक है, तो ये डाटा है डिफेंडेंट की तरफ से। लेकिन क्या है, उसके आगे बता रहा है, डिफेंडेंट हैड मेड एन इनिशियल ऑफर ऑफ 1,50,000 पर ईयर फॉर द एना प्लान्स टू काउंटर ऑफर एट अ 2,55,000 पर ईयर। उन्होंने प्लान ये दिया कि आप 1,56,000 लें अगले 25 सालों के लिए। ठीक है, लम सम अमाउंट ये है आज टू डे वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू 20 लाख, लेकिन इंस्टॉलमेंट में आपको 1,56,000 हर साल देंगे अगले 25 सालों के लिए। लेकिन एना ने क्या किया, उनको काउंटर ऑफर कर दी, आर या पीएमटी, कितने की? $2,55,000 पर ईयर की, और नंबर ऑफ ईयर्स सेम है, वही 25 ईयर्स। और इसमें भी जो टू डे वैल्यू है या जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी है वो भी क्या है, सेम है, वो $2 लाख है और $20 लाख। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, बोथ अज्यूम पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो पहली रिक्वायरमेंट है, व्हाट इंटरेस्ट रेट अजम्पशन हैव डिफेंडेंट यूज इन देयर रेट। तो सबसे पहले डिफेंडेंट ने क्या रेट यूज किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारी ए रिक्वायरमेंट। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम जैसे कि 55 में कर चुके हैं, तो फार्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का इज इक्वल टू R into present value of interest factor for annuity IN। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी गिवन है, वो है $20 लाख। एनुअल पेमेंट कितने? $1,56,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी। इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 25। $20 लाख, 1,56,000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी I-25। तो इधर भी दोनों साइड के ऊपर 1,56,000 डिवाइड हो जाएगा।
तो 1,56,000 को डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास फैक्टर आ जाएगा 12.821 इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई 25 ईयर्स। अब देखिए जैसे हम टेबल से करते हैं तो ये वाला फैक्टर पहले हम टेबल से देखते थे, लेकिन अभी हमारे पास ये फैक्टर मालूम हो गया है, इसलिए हम इस फैक्टर को टेबल में जाके देखेंगे, किस में, 25 ईयर्स में। तो 25 ईयर्स में हम जाके टेबल को देखते हैं। तो 25 ईयर्स ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास 25 ईयर, इसमें हम 12.8 को ढूंढेंगे, 12.8, तो ये है 12.7, ये करीब 3 है, तो ये है 12.7। तो सेम इसके ऊपर हमने देखना है कौन सा रेट है, तो रेट क्या है, 6%। असल में ये रिवर्स प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं। पहले क्या होता था, हमें नंबर ऑफ ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता था, तो हम फैक्टर देखते थे। अब फैक्टर हमें गिवन है और नंबर ऑफ ईयर्स भी गिवन है, लेकिन हमने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 6%। तो ये हमारा रेट होगा, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 6%। तो डिफेंडेंट पार्टी ने जो रेट अज्यूम किया है, इंटरेस्ट रेट, वो कितना है, 6% के हिसाब से है। अब एना ने जो काउंटर ऑफर दी है उसके हिसाब से देखें क्या रेट बनता है। दूसरी रिक्वायरमेंट है ये वाली बी की। बी रिक्वायरमेंट है, व्हाट इंटरेस्ट रेट अजम्पशन एना एंड हर लायर यूज्ड टू इन हिज काउंटर ऑफर। तो सेम उसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई एन। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी कितनी है, 20 लाख डॉलर है, और एनुअल पेमेंट कितनी है, वो है $2,55,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी। इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू फाइंड करना है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना, 25, $20 लाख, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, $2,55,000। इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना, 20, $2,55,000। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो अमाउंट होगी इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास फैक्टर आएगा वो है 7.843। नंबर ऑफ ईयर्स कितना, 25। तो अब देखें 25 ईयर्स में हमने कौन सा फैक्टर देखना है, 7.84 को। तो इस फैक्टर को देखते हैं, 7.84 कहां पे हमारे पास, 25 ईयर्स में। तो ये है हमारे पास 25 ईयर्स, इसमें हमने फैक्टर देखना है, वो है 7.8। तो ये है 7.8, ये करीब 3 है, ठीक है। तो इसके से बिल्कुल ऊपर देखें कौन सा रेट शो हो रहा है हमें, 12%। तो ये हमारे पास जो रेट आएगा, जो एना ने प्लान किया है रेट, वो कितना है, 12%। तो इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 12%। तो ये थी हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट। इसी के साथ है सी रिक्वायरमेंट, Anna is willing to settle for an annuity that carries an annual interest rate assumption of 9%. What annual payment would be acceptable to her? तो कितनी पेमेंट, अब देखें वो कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये सेटल करना चाह रहे हैं, जो पार्टी दे रही है डिफेंडेंट पार्टी वो 6% ऑफर कर रही है, और जो एना है और जो वकील है वो 12% डिमांड कर रहे हैं। अब देखें दोनों में डिफरेंस है। अब वो कह रहे हैं कि इसको हम सेटल करना चाह रहे हैं, तो इसको अगर 9% रेट बनाएं तो हमारी एनुअल जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी बनेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी वही है, $20 लाख टोटल वैल्यू। इंटरेस्ट रेट अगर वो कह रहे हैं 9% अज्यूम करते हैं, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 25 ईयर्स। तो बताएं कि आपकी जो एनुअल पेमेंट होगी पीएमटी या आर वो कितनी होगी, ठीक है।
अब इसको फार्मूले से करना चाहें कर सकते हैं, टेबल से करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला लगा लेते हैं, चलें थोड़ा सा आपको फार्मूले की भी समझ हो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन टी इज इक्वल टू आर, प्रेजेंट वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी कितनी है, 20 लाख डॉलर, और 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 9% 0.09, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 25, होल डिवाइडेड बाई 0.09। तो इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 1.09 की पावर 25 करेंगे, फिर 1 डिवाइडेड बाई दिस, फिर 1 माइनस दिस, और होल को डिवाइड करेंगे 0.09 के ऊपर। तो ये हमारे पास जो फैक्टर आएगा वो आएगा 9.823 आएगा। या टेबल में देखना चाहें टेबल से भी कर सकते हैं आप लोग, टेबल में भी देख लेंगे। तो 20 लाख डॉलर ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 9.823। तो हमारे पास जो एनुअल इंस्टॉलमेंट बनेगी आर या पीएमटी इज इक्वल टू 2,03,603.78 डॉलर। तो अगर दोनों 9% पे कंप्रोमाइज होते हैं तो जो सालाना जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, जो सालाना पेमेंट होगी, एनुअल बेनिफिट होगा, वो 2,03,603 रुपये बनेगा। लेकिन यही बेनिफिट अगर 6% रेट अज्यूम करें तो वो 1,56,000 बनता है, और अगर 12% अज्यूम करें तो 2,55,000। लेकिन अगर सेटलमेंट करनी है 9% के ऊपर तो फिर जो एनुअल बेनिफिट बनेगा, आपको जो एनुअल बनेगी वो 2,03,603.78 डॉलर की पेमेंट मिलेगी, ठीक है। इसी को अगर टेबल से करना चाहें तो टेबल से भी कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई एन। तो ये कितनी है 2 मिलियन। आर फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट 9%, नंबर ऑफ ईयर्स 25, 2 मिलियन आर फाइंड करना है। ये फैक्टर 9% और 25% का टेबल में देखेंगे, 9% और 25, ठीक है। ये है 9% और इधर देखेंगे 25 ईयर्स के ऊपर, ये इन दोनों का 9% और 25 ईयर, ये फैक्टर कितना आ रहा है 9.823। तो ये हमारा फैक्टर होगा 9.823। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये वही फैक्टर आ गया सेम जो इस तरह से हमने यहाँ पे फार्मूले से किया है। डिवाइड करेंगे 9.823 इज इक्वल टू आर। तो आर इज इक्वल टू 2,03,603.78 डॉलर। ये इंस्टॉलमेंट एनुअल बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग जी। अल्लाह हाफिज़।